दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर अब माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है क्योंकि एग्जिट पोल्स ने एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। जी हाँ, एग्जिट पोल्स के नतीजे एनडीए के कई बड़े मंत्रियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए के कुल 36 मंत्रियों में से 28 मंत्री मैदान में थे और अब इनमें से कई मंत्रियों का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम तक की सीट खतरे में बताई जा रही है। सबसे बड़ा झटका मिल सकता है लखीसराय से, जहाँ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कांग्रेस के अमरीश अनीस से पीछे बताए जा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है और जनता ने विजय सिन्हा के खिलाफ माहौल बना दिया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में उनकी विवादित बयानबाजी ने लोगों को नाराज कर दिया और अब एग्जिट पोल्स में वह हार की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ तारापुर सीट से सम्राट चौधरी की मुश्किलें भी बढ़ गई है। यहाँ आरजेडी समर्थित अरुण शाह से उन्हें जबरदस्त टक्कर मिल रही है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से अरुण शाह के पक्ष में दिख रहा है, जबकि सम्राट चौधरी पर पीके यानी प्रशांत किशोर के आरोपों ने उनकी स्थिति और कमजोर कर दी है। एग्जिट पोल्स में यह भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का खेल इस बार बिगड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आते हैं चैनपुर के मंत्री जमा खान, जो जेडीयू के इकलौते मुस्लिम मंत्री है। बताया जा रहा है कि उनकी सीट भी इस बार बुरी तरह से फंसी हुई है और उनका सुपड़ा साफ हो सकता है। जमा खान पहले बसपा से विधायक बने थे, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। अब उन्हीं की पुरानी पार्टी बीएसपी से धीरज कुमार मैदान में है और मुकाबला बेहद कांटे का है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनता जमा खान से नाराज है और उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। चौथी बड़ी सीट मोकामा की है, जहां से बाहुबली अनंत सिंह मैदान में है और आरजेडी की वीणा देवी से उनकी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कई एग्जिट पोल्स में साफ दिखाया गया है कि वीणा देवी आगे चल रही है और अनंत सिंह पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह जेडीयू के लिए बड़ा झटका होगा। अब बात करें कुल आंकड़ों की तो 28 मंत्रियों में से 17 बीजेपी के और 11 जेडीयू के मंत्री मैदान में है, लेकिन एग्जिट पोल साफ संकेत दे रहे हैं कि इनमें से आधे से ज्यादा मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वे आराम से सरकार बना लेंगे और इसी खुशी में 500 किलो लड्डू तक तैयार किए जा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि कहीं ये लड्डू समोसे में न बदल जाए, क्योंकि हवा का रुख धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कई मंत्री अपने सरकारी बंगले खाली करने लगे हैं और कुछ विभागों में पुराने फाइल्स तक हटाई जा रही है। यानी माहौल में बेचैनी साफ दिख रही है। नीतीश कुमार को लेकर भी खबर आई कि वे बीमार है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि उन्होंने पिछले 25 दिनों में 181 रैलियां की और ग्राउंड पर जमकर मेहनत की। फिर भी एग्जिट पोल्स का रुझान उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव की लहर कई इलाकों में मजबूत दिखाई दे रही है। 5 से ज्यादा एग्जिट पोल्स में महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर यह नतीजे सही साबित होते हैं तो नीतीश कुमार के कई और मंत्रियों का राजनीतिक करियर भी खतरे में पड़ सकता है। कुल मिलाकर बिहार में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एनडीए के बड़े बड़े चेहरे इस बार अपनी सीट तक बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब 14 नवंबर को रिजल्ट आने पर साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल्स सही थे या बीजेपी की लड्डुओं वाली खुशी सच्ची। फिलहाल इतना तय है कि एग्जिट पोल्स ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया और जनता का मूड इस बार पूरी तरह से बदल रहा है। देखते रहिए उल्टा न्यूज, जहां हर खबर मिलती है उलट पुलट अंदाज में।